ओम शांति। आज 14 अगस्त 2020 के बाप दादा के मधुर महावाक्य सुनेंगे। बाबा बच्चों को ड्रामा के पाठ की स्मृति दिला रहे हैं। ड्रामा कल्याणकारी है। इस ड्रामा में हर एक्टर का पार्ट फिक्स है और वह पार्ट हर 5000 वर्ष के बाद रिपीट होता है। तो बच्चों को ड्रामा की स्मृति ये निरंतर रहनी चाहिए और इस स्मृति के आधार से ये सोच चलेगा कि जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो होने वाला है वह भी बहुत अच्छा और जो होगा वो सबसे अच्छा। तो ड्रामा इतना वंडरफुल है कि परमात्मा का भी ड्रामा में पार्ट फिक्स है और आत्माओं का भी ड्रामा में पार्ट फिक्स है। इसलिए कल्याणकारी ड्रामा को समझते हुए क्यों, क्या, कैसे, किस लिए, कब, इन सब प्रश्नों से परे प्रसन्नचित्त रहना है। बाबा ने हम सभी को खुशी का खजाना दिया है। बाबा कहते उस खजाने को संभालो, संभालने के साथ बार बार खजाने को देखो और खुशी को बढ़ाओ। बाबा ने कितने खजाने दिए हैं उनको दोहराओ। जब खजाने देखेंगे और ये स्मृति रखेंगे
कि बाबा तो मैं पुजारी से पूज्य बना रहे हैं, बाबा तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बना रहे हैं, रात से दिन में ले जा रहे हैं, विकारी से निर्विकारी बना रहे हैं, मनुष्य से देवता बना रहे हैं। ये सारी बातें क्या हैं? ये है खुशी का खजाना। तो जितना खजाने को देखेंगे, चिंतन करेंगे, उतना खुशी बढ़ती जाएगी। तो इसलिए खुशी को बढ़ाते रहना है। किसी भी कीमत पर खुशी कम नहीं होनी चाहिए। तो सुनेंगे बाबा के महावाक्य। मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हारा ज्ञान रत्नों से श्रृंगार कर वापिस घर ले जाने। परंतु घर कैसे ले जाएंगे? पहले ज्ञान रत्नों से पूरा श्रृंगार करेंगे, फिर राजाई में भेज देंगे, सतयुग में भेज देंगे। तो अपार खुशी में रहो और एक बाप से ही प्यार करो। प्यार करेंगे तो वैसे ही खुश रहेंगे। प्रश्न है, अपनी धारणा को मजबूत बनाने का आधार क्या है? अपनी धारणा को मजबूत बनाने के लिए सदैव ये पक्का करो कि आज का दिन जो पास हुआ वो अच्छा हुआ। फिर कल के बाद ये टाइम आएगा, जो कुछ हुआ कल्प पहले भी ऐसे ही हुआ था, नथिंग न्यू। ये लड़ाई भी 5000 वर्ष पहले लगी थी, ये वायरस भी 5000 वर्ष पहले भी आया था, और फिर ये लड़ाई लगेगी ज़रूर। इस बम्बोर का विनाश होना ही है। ऐसे हर पल ड्रामा की स्मृति में रहो तो धारणा मजबूत होती जाए। ड्रामा की धारणा, समय की धारणा, पक्का उस पर निश्चय, तो फिर मजबूत होते जाएंगे, हलचल से परे हो जाएंगे। गीत है, दूर देश का रहने वाला आया देश पराए। शिव बाबा परम धाम के रहवासी, दूर देश के वासी आए हैं पराए देश में। ओम शांति। बच्चे पहले भी दूर देश से पराए देश में आए हैं, अब इस पराए देश में दुखी हैं, इसलिए पुकारते हैं कि अपने देश, अपने घर ले चलो। तुम्हारी पुकार है ना कि बाबा आओ और अपने घर ले चलो। बहुत समय से याद करते आए हो, तो बाप भी खुशी से आते हैं। जानते हैं मैं जाता हूँ बच्चों के पास। जो बच्चे काम चिता पर बैठ जल गए, उनको अपने घर भी ले जाऊं और फिर राजाई में भी भेज दूं। उसके लिए ज्ञान से श्रृंगार भी करूं। वापिस घर ले जाने के लिए या राजाई के लायक बनाने के लिए पहले यहाँ पर संगम युग पर ज्ञान रत्नों से पूरा श्रृंगार बाबा करते हैं। बच्चे भी बाप से जास्ती खुश होने चाहिए। बाप जबकि आए हैं
उनका बन जाना चाहिए, उनको बहुत लव करना चाहिए, एक बाप का ही बन जाना चाहिए और एक बाबा से ही प्यार करना चाहिए। बाबा रोज समझाते हैं, आत्मा बात करती है ना। बाबा 5000 वर्ष बाद ड्रामा अनुसार आप आए हैं। हमको बहुत खुशी का खजाना मिल रहा है। बाबा आप हमारी झोली भर रहे हैं। हमको अपने घर शांति धाम में ले चलते हैं, फिर राजधानी में भेज देंगे। कितनी अपार खुशी होनी चाहिए। बाप कहते हैं हमको इस पराई राजधानी में ही आना है। बाप का बड़ा मीठा और वंडरफुल पार्ट है कि इस पुरानी दुनिया में पुराने तन में ही आना पड़ता है, खास जबकि इस पराए देश में आए हैं। ये बातें तुम अभी ही समझते हो, फिर ये ज्ञान प्राय लोप हो जाता है, वह दरकार ही नहीं रहती। बाबा कहते हैं तुम कितने बेसमझ बन गए हो। ड्रामा का एक्टर होते हुए भी बाप को नहीं जानते हो। जो बाप करण करावनहार है, क्या करते क्या कराते तुम तो ये भी भूल गए हो। क्या करते हैं? सारी पति सृष्टि को पावन बनाते हैं, प्रकृति को भी सतो प्रधान बना देते हैं। और क्या कराते हैं? ब्रह्मा विष्णु शंकर द्वारा मुख्य तीनों कार्य करवाते हैं। सारी पुरानी दुनिया को स्वर्ग बनाने आते हैं और ज्ञान देते हैं। वो ज्ञान का सागर है तो जरूर ज्ञान देने का कर्तव्य तो करेंगे ही ना। ही जब ज्ञान का सागर तो जरूर ज्ञान तो देंगे ही। फिर तुमसे कराते भी हैं। तुम्हें क्या कहते हैं? बच्चों को क्या कहते हैं कि तुम औरों को भी ये मैसेज दो। क्या मैसेज दो? कि बाप सबके लिए कहते हैं कि अब देह का भान छोड़ मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। मैं श्रीमत देता हूँ। पाप आत्माएं तो इस समय सब हैं। कलयुगी दुनिया में सब पाप आत्माएं हैं। इस समय सारा झाड़ तमो प्रधान जड़ जड़ी भूत अवस्था को पाया हुआ है, बिल्कुल ही टूटने वाला, खत्म होने वाला है। जैसे बांस के जंगल को आग लग जाती है तो एकदम सारा ही जलकर खत्म हो जाता है। जंगल में पानी कहाँ से आएगा जो आग को बुझाए? इसलिए बांस के जंगल को जब आग लगती है, बांसें आपस में एक दूसरे से टकराती हैं और आग लग जाती है और आग बुझाने का कोई साधन ही नहीं मिलता। वैसे ही सारी पुरानी दुनिया का भी हाल क्या हो गया? दिव्य गुणों का रस समाप्त हो गया। बांस जैसे सब सूखे हो गए। इसलिए आपस में टकराते, आपस में लड़ते और पूरे जंगल को, पूरी सृष्टि में ही विकारों की आग लग गई है। अब बुझे भी कैसे? ज्ञान जल चाहिए।
तो बाबा कहते पुरानी दुनिया है, इसको तो आग लग जाएगी। फिर भी बाबा क्या कहते हैं बच्चे, नथिंग न्यू, नया कुछ है नहीं। बाप अच्छी अच्छी पॉइंट्स देते रहते हैं जो नोट करनी चाहिए। कर रहे हैं सभी नोट। बाबा कहते लिखना चाहिए। बाप ने समझाया है और धर्म स्थापक सिर्फ अपना धर्म स्थापन करने आते हैं, उनको पैगंबर व मैसेंजर आदि कुछ भी नहीं कह सकते। ये भी बड़ा युक्ति से लिखना है। शिव बाबा बच्चों को समझा रहे हैं। बच्चे तो सब हैं ब्रदर्स, तो हर एक चित्र में, हर एक लिखत में ये ज़रूर लिखना है कि शिव बाबा ऐसे समझाते हैं, या लिखना है शिव भगवानो वाचे, शिव बाबा कहते हैं। बाप कहते बच्चे मैं आकर सतयुगी आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूँ, जिसमें 100% सुख, शांति, पवित्रता सब है। इसलिए उसे स्वर्ग, हेवन, पैराडाइज कहते हैं। वहाँ दुख का नाम निशान नहीं होता है। बाकी जो भी धर्म है उन सब का विनाश कराने निमित्त बनता हूँ। सतयुग में होता ये एक धर्म, कौन सा? आदि सनातन देवी देवता धर्म। वह है नई दुनिया। पुरानी दुनिया को खत्म कराता हूँ। ऐसा धंधा और कोई तो कर नहीं सकते। कहा जाता शंकर द्वारा विनाश। कहते शंकर ने तीसरा नेत्र खोला और इस सृष्टि का विनाश हो गया। विष्णु भी वास्तव में लक्ष्मी नारायण ही हैं। प्रजापिता ब्रह्मा भी तो यहाँ है। यही पति से पावन फरिश्ता बनते, इसलिए फिर ब्रह्मा देवता कहा जाता है, जिसे देवी देवता धर्म स्थापन होता है। ये बाबा भी देवी देवता धर्म का पहला प्रिंस बनते हैं। ये ब्रह्मा बाबा ही देवी देवता धर्म का पहला प्रिंस अर्थात श्री कृष्ण बनते हैं। तो ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश, फिर विष्णु द्वारा पालना। तो ये चित्र भी दिखाने पड़े। समझाने के लिए चित्र बनाए हैं। इनके अर्थ का मनुष्यों को पता नहीं है। स्वदर्शन चक्रधारी का भी अर्थ समझाया है। परमपिता परमात्मा सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। उनमें सारा ज्ञान है, तो स्वदर्शन चक्रधारी ठहरे ना। जानते हैं, हम ही ये ज्ञान सुनाते हैं। बाबा तो ऐसे नहीं कहेंगे कि मुझे कमल फूल समान बनना है। शिव बाबा तो है ही सदैव पवित्र। गृहस्थ में रहकर पवित्र बनने की बात ये शिव बाबा के लिए नहीं है। जो देवी देवताएं हैं, जब वो पुरुषार्थी जीवन में थे, उनके लिए बात है कि कमल समान ग्रस्त में रहते पवित्र बनना है। सतयुग में तुम कमल फूल समान ही रहते हो। सन्यासियों के लिए ऐसे नहीं कहेंगे। सन्यासी तो घर गृहस्थी को छोड़ देते हैं, गृहस्थ में रहकर तो पवित्र नहीं बनते। वह तो जंगल में चले जाते हैं।
बाप भी कहते हैं पहले वह पवित्र सतो प्रधान होते हैं। सन्यासी भी पहले पवित्र सतो प्रधान होते हैं, भारत को थमाते हैं पवित्रता के बल से। भारत जैसा पवित्र देश कोई होता ही नहीं। जैसे बाप की महिमा है वैसे भारत की भी महिमा है। भारत स्वर्ग था और लक्ष्मी नारायण का राज्य था। सभी सुखी थे, यथा राजा रानी तथा प्रजा। फिर कहाँ गए वो? सुखी राजा सुखी प्रजा आज तो कोई है नहीं, पर वो कहाँ चले गए? हाँ, तुम बच्चे जानते हो, पुनर्जन्म लेते लेते वही आत्माएं तमो प्रधान बन गई। अभी तुम जानते हो, ये और किसी की बुद्धि में नहीं होगा कि देवता ही 84 जन्म ले फिर पुजारी बनते हैं। अभी तुमको सारा ज्ञान है। हम अभी पूज्य देवी देवता बनते हैं, फिर पुजारी मनुष्य बनेंगे। मनुष्य तो मनुष्य ही होता है। ये जो चित्र किस्म किस्म के बनाते हैं, ऐसा कोई मनुष्य होता नहीं है। कोई सूंड वाला, कोई पूंछ वाला, ऐसे कोई मनुष्य 4 भुजा वाले 8 भुजा वाले होते नहीं हैं। ये सब भक्ति मार्ग के ढेर चित्र हैं, अर्थ समझाने के लिए। तुम्हारा ज्ञान तो है गुप्त। ये ज्ञान सब नहीं लेंगे, सारी दुनिया तो नहीं लेगी। जो इस देवी देवता धर्म के पत्ते होंगे वही लेंगे। बाकी जो औरों को मानने वाले हैं और धर्मों वाले हैं, वो सुनेंगे नहीं इस ज्ञान को। जो शिव और देवताओं की भक्ति करते हैं उनमें से आएंगे। पहले पहले मेरी भी पूजा करते हैं, फिर पुजारी बन अपनी भी पूजा करते हैं। तो अब खुशी होती है तुम बच्चों को। किस बात की खुशी होती है? कि हम ही पूज्य से पुजारी बने और अब फिर से हम पूज्य बनते हैं। कितनी खुशी होनी चाहिए। यहाँ तो अल्पकाल के लिए खुशी मनाते हैं। कोई त्योहार आया, फंक्शन किया, खुशी मनाते हैं, उसके बाद फिर खुशी गायब। बाबा कहते तुम्हें ज्ञान की स्मृति से सदा खुशी रहनी चाहिए। वहाँ तो तुम सदैव खुशी में रहते हो। दीपमाला आदि लक्ष्मी को बुलाने के लिए नहीं होती वहाँ पर। लक्ष्मी तो सदैव विराजमान रहती है। दीपमाला होना अर्थात सतयुग का लक्ष्मी नारायण का राज्य तिलक ताज पोशी का दिन होना। बाकी इस समय जो उत्सव मनाए जाते वह वहाँ होते नहीं। जो यहाँ संगम युग पर कलयुग में जो उत्सव मनाते हैं वो सतयुग में नहीं होते। वहाँ तो सुख ही सुख है। ये एक ही समय है जबकि तुम आदि मध्य अंत को जानते हो। ये सब पॉइंट्स लिखो, समझो, लिखो, दोहराओ, फिर सुनाओ। सन्यासियों का है हठ योग, तुम्हारा है राजयोग। बाबा कहते एक एक पेज में जहाँ तहाँ शिव बाबा का नाम जरूर हो। शिव बाबा हम बच्चों को समझाते हैं। निराकार आत्माएं अब साकार में बैठी हैं, तो बाप भी साकार में समझाएंगे। जब आत्माओं ने शरीर धारण किया हुआ है पार्ट बजाने के लिए,
तो उनको समझाने के लिए शिव बाबा को भी साकार तन लेना पड़ता है। वह कहते अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। शिव भगवान वाचे बच्चों प्रति, खुद यहाँ प्रेजेंट है ना। मुख्य मुख्य पॉइंट्स किताब में ऐसी क्लियर लिखी हों जो पढ़ने से आप ही ज्ञान आ जाए, ऐसी सब पॉइंट्स क्लियर लिखी हुई हों। शिव भगवान वाचे होने से पढ़ने में मज़ा आ जाएगा। पहले ये पता हो कि सुनाने वाला, ज्ञान देने वाला कौन है, उसके महत्व को समझें तो ज्ञान पढ़ने समझने में भी मज़ा आएगा। ये बुद्धि का काम है ना। बाबा भी शरीर का लोन लेकर फिर सुनाते हैं, इनकी आत्मा भी सुनती है। तो बच्चों को नशा बहुत चढ़ना चाहिए, बाप पर बहुत लव होना चाहिए। ये तो शिव बाबा का रथ है। ये ब्रह्मा बाबा तो शिव बाबा का रथ है। ये बहुत जन्मों के अंत का जन्म है, इनमें प्रवेश किया है। ब्रह्मा द्वारा ये ब्राह्मण बनते हैं, फिर मनुष्य से देवता बनते हैं। चित्र कितना क्लियर है। भले अपना भी चित्र दो, ऊपर में व बाजू में डबल सिरताज वाला। योग बल से हम ये बनते हैं। बाबा कहते तुम अपना चित्र देवी देवता स्वरूप का, संपन्न स्वरूप का, डबल ताजधारी रूप में बहुत सुंदर सजे हुए ऐसे रूप का चित्र भी अपना दो कि योग बल से हम ऐसे बनते हैं। ऊपर में शिव बाबा हो, उनको याद करते करते हम मनुष्य से देवता बन जाएंगे। बिल्कुल क्लियर है। रंगीन चित्र का किताब ऐसा हो जो मनुष्य देखकर खुश हो जाए। बाबा हमेशा कहते इतनी बढ़िया चीज़ बनाओ जो देखकर बहुत खुशी हो। ऐसे चित्र बनाओ, ऐसी मैगजीन बनाओ, ऐसा प्यार भरा भोग बनाओ तो देख करके खुशी हो। उनसे फिर कुछ हल्के भी छपा सकते हो, बड़े से छोटा, छोटे से और छोटा, वैरायटी प्रकार के पर्चे, वैरायटी प्रकार की मैगजीन छोटी बड़ी मोटी बना सकते हो। रहस्य सारा उसमें आ जाए। छोटी किताब में भी रहस्य पूरा आ जाए और मोटी किताब में भी रहस्य पूरा आ जाए। जो विस्तार से समझना चाहते हैं वो बड़ी किताब ले लें, और जो सार में समझना चाहते हैं वो छोटी किताब ले लें। गीता के भगवान वाला चित्र है मुख्य। उस गीता पर कृष्ण का चित्र, उस गीता पर त्रिमूर्ति का चित्र होने से मनुष्यों को समझाने में सहज होगा। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण भी यहाँ हैं। प्रजापिता ब्रह्मा सूक्ष्म वतन में तो हो नहीं सकता। प्रजापिता तो सूक्ष्म वतन में नहीं हो सकता। कहते ब्रह्मा देवताए नमः, विष्णु देवताए नमः। अब देवता कौन ठहरे? देवताएं तो यहाँ राज्य करते थे सतयुग में, जब सतयुगी राजधानी थी। तो ये सब अच्छी रीति समझाना पड़ता है। ब्रह्मा सो विष्णु, फिर विष्णु सो ब्रह्मा, दोनों यहाँ हैं। चित्र है तो समझाया जा सकता है। तो पहले पहले अलफ को सिद्ध करो तो सब बातें सिद्ध हो जाएंगी। पहले पहले शिव बाबा का परिचय दो तो बाकी सब बातें स्वतः ही सिद्ध हो जाएंगी।
पॉइंट्स तो बहुत हैं और सब धर्म स्थापन करने आते हैं। बाप तो स्थापना और विनाश दोनों कराते हैं। होता है सब ड्रामा अनुसार ही। ब्रह्मा पूछते हैं बाबा, शिव बाबा पूछ रहे हैं क्या ब्रह्मा बोल सकते हैं, विष्णु बोल सकते हैं? क्या सूक्ष्म वतन में बोलेंगे? नहीं, ये सब समझने की बातें हैं। यहाँ तुम समझकर फिर ट्रांसफर होते हो ऊपर की क्लास में। कमरा ही दूसरा हो जाता है। यहाँ से चले गए मूल वतन में तो कमरा ही दूसरा हो गया, वतन ही दूसरा हो गया। मूल वतन में कोई बैठ तो नहीं जाना है, फिर वहाँ से नंबर 1 फिर आना है सत्युगी सृष्टि में। तो पहले पहले मूल बात एक ही है, उस पर ही जोर देना चाहिए। कल पहले भी ऐसा ही हुआ था। ये सेमिनार आदि भी ऐसे ही कल्प पहले भी हुए थे। कल्प पहले वाली बात, ये ड्रामा की बात अच्छी तरह पक्की होनी चाहिए। ऐसी पॉइंट्स पहले भी निकली थी। आज का दिन जो पास हुआ बीत गया, बहुत अच्छा। फिर कल्प के बाद फिर ऐसे ही होगा। ऐसे ऐसे अपनी धारणा करते पक्के मजबूत बनते जाओ। ड्रामा कल्याणकारी है, जो वाह वाह बहुत अच्छा, जो होगा वो भी वाह वाह बहुत अच्छा। बाबा ने कहा था मैगजीन में भी डालो। ये लड़ाई लगी, नथिंग न्यू। ये परिस्थिति आई, नथिंग न्यू। 5000 वर्ष पहले भी ऐसे ही हुआ था। ये बातें तुम ही समझते हो, बाहर वाले तो समझ ना सके। उनको क्या पता ये 5000 वर्ष की कहानी हर बार रिपीट होती है। सिर्फ कहेंगे बातें तो वंडरफुल हैं, अच्छा कभी आकर समझ लेंगे, ऐसा कहकर छुटकारा पा लेते हैं, परंतु समझना नहीं चाहते और इसीलिए उन्हें खुशी भी नहीं होती है। शिव भगवान वाचे बच्चों प्रति ऐसे ऐसे अक्षर होंगे तो आकर समझेंगे भी कि भगवान कहते हैं, भगवान ज्ञान सुनाते। ऐसे बाबा कहते अक्षर डालो, नाम लिखा हुआ हो। प्रजापिता ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारियाँ। प्रजापिता ब्रह्मा से ही ब्राह्मण निकले, फिर ब्राह्मण देवी देवता बनते हैं। इसलिए कहा जाता है ब्राह्मण देवी देवता नमः। कौन से ब्राह्मण? तुम ब्राह्मणों को भी समझा सकते हो कि ब्रह्मा की औलाद कौन है। प्रजापिता ब्रह्मा के इतने बच्चे हैं तो जरूर यहाँ एडॉप्ट होते होंगे। जो अपने कुल के होंगे वह अच्छी रीति समझेंगे। तुम तो बाप के बच्चे हो गए। बाप ब्रह्मा को भी एडॉप्ट करते हैं, नहीं तो शरीर वाली चीजें आई कहाँ से। ब्राह्मण इन बातों को समझेंगे। अजमेर में ब्राह्मण होते हैं और हरिद्वार में सन्यासी होते हैं। पंडे ब्राह्मण होते हैं। बाबा कहते तुम उनको बोलो कि तुम तो जिस्मानी पंडे हो, अब तुम रूहानी पंडे भी बनो, डबल तुम सेवा करो। तुम्हारा नाम पंडा है, तुम बच्चे भी पांडव हो, पंडे हो। पांडव सेना को वे समझते नहीं हैं। बाबा तो है, बाबा है कौन? पांडवों का सिर मोर। बाप कहते बच्चे मामेकम याद करो,
तो विकर्म विनाश होंगे और चले जाएंगे अपने घर। फिर बड़ी यात्रा होगी अमरपुरी की। मूल वतन की कितनी बड़ी यात्रा होगी। सब की सब आत्माएं जाएंगी, सब सारी दुनिया जितनी आत्माएं सब मूल वतन जाएंगी। जैसे मकड़ों का झुंड जाता है ना, या मक्खियों की रानी भागती है तो उसके पीछे सब भागते हैं। शिव बाबा जाएंगे तो बाबा के पीछे सारी आत्माएं भागेंगी। वंडर है। सब आत्माएं भी मच्छरों मिसल जाएंगी। शिव की बारात है ना। तुम सब हो ब्राइड्स, मैं ब्राइड ग्रूम आया हूँ सबको ले जाने। तुम छीछी बन गए हो, इसलिए श्रृंगार कर साथ ले जाऊंगा। छीछी बन गए तो तुम्हें साफ कर, तुम्हारा श्रृंगार कर, फिर तुम्हें साथ ले जाऊंगा। जो श्रृंगार नहीं करेंगे वो सजा खाएंगे। जाना तो सबने है ही, चाहे प्यार से चाहे मार से। काशी कलवट में भी मनुष्य मरते हैं तो सेकंड में कितनी सजाएं भोगते हैं। मनुष्य चिल्लाते रहते हैं, ये क्या है? ये भी सजा भोगना हुआ। समझते हैं जैसे कि जन्म जन्मांतर का दुख, जन्म जन्मांतर की सजा भोग रहा हूँ, ऐसा फील करते हैं। वह दुख की फीलिंग ऐसी कड़ी होती है। जन्म जन्मांतर के पापों की सजा मिलती है। जितनी सजाएं खाएंगे उतना पद कम हो जाएगा। इसलिए बाबा कहते बच्चे, योग बल से हिसाब किताब चुकतू करो, याद से जमा करते जाओ। नॉलेज तो बहुत सहज है। अब हर कर्म कैसा करना है? हर कर्म ज्ञान युक्त करना है। फिर बाबा और धारणा की बात बता रहे हैं। बाबा कहते बच्चे, दान भी यदि देते हो तो पात्र को देख करके देना है। पाप आत्माओं को यदि देंगे तो देने वाले पर भी उसका असर पड़ जाता है। वह भी पाप आत्माएं बन जाते हैं। ऐसे को कभी नहीं देना चाहिए। जो खुद पाप करते हैं ऐसे को धन नहीं देना चाहिए, नहीं तो धन देने वाले पर भी बोझ चढ़ जाता है। धन भी दिया और बोझ भी बढ़ाया। तो बाबा कहते ऐसे धन नहीं देना चाहिए जो उस पैसे से जाकर कोई पाप आदि करे। पाप आत्माओं को देने वाले तो दुनिया में बहुत बैठे हैं। तुम्हें क्या ज़रूरत पड़ी है पाप आत्माओं को देने की और अपने हिसाब को बढ़ाने की? अब तुमको तो ऐसा नहीं करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। अभी हर कर्म ज्ञान युक्त करना है। पात्र को ही दान देना है। पाप आत्माओं से अब कोई पैसे आदि की लेन देन नहीं करनी है। योग बल से सब पुराने हिसाब किताब चुकतू करने हैं। दूसरा, अपार खुशी में रहने के लिए
अपने आप से बातें करनी है। बाबा, आप आए हैं हमें अपार खुशी का खजाना देने। आप हमारी झोली भर रहे हो। आपके साथ पहले हम शांति धाम चलेंगे, फिर हम अपनी राजधानी में जाएंगे। ऐसे बाबा से बातें करनी चाहिए और अपनी खुशी को बढ़ाना चाहिए। वरदान। कल्प कल्प के विजय की स्मृति के आधार पर कि हम कल्प कल्प के विजयी रतन हैं, इस स्मृति के आधार पर माया दुश्मन का आवाहन करने वाले महावीर विजयी भाव। महावीर विजयी बच्चे पेपर को देखकर घबराते नहीं हैं। क्यों नहीं घबराते? क्योंकि त्रिकालदर्शी होने के कारण जानते हैं कि हम कल्प कल्प के विजयी हैं। महावीर कभी ऐसे नहीं कह सकते बाबा को कि बाबा हमारे पास माया को मत भेजो, हम पर कृपा करो, हमें आशीर्वाद दो, हमें शक्ति दो, क्या करूं, कोई रास्ता दो। ये सब कहना भी कमजोरी है। महावीर तो दुश्मन का आवाहन करते हैं, दुश्मन को चैलेंज करते हैं कि आओ तब तुम विजयी बनेंगे। तो इसलिए वो दुश्मन से घबराते नहीं हैं, हारते नहीं हैं। इसलिए बाबा कहते तुम बच्चे हमेशा ये स्मृति रखो, विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। स्लोगन। समय की सूचना है। क्या सूचना दे रहा है समय? जैसी परिस्थितियां चल रही हैं तो समय क्या संदेश दे रहा है कि बच्चे बाप समान बनो, संपन्न बनो, सबको समेटो और संपन्न बन जाओ। अच्छा, ओम शांति। कल 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस है। नई नई न्यूज़ भी हम सुनेंगे। पुष्प विहार में तो जैसे प्रतिदिन क्लास चल रही है वैसे कल भी चलेगी। टाइम सवेरे 6:30 बजे का ही रहेगा। ओम शांति। सभी बाबा की याद में बैठेंगे। सांसों के स्वामी ये नैया की पतवार तुमको है अर्पण। जीवन के दाता सांसों के स्वामी ये नैया की पतवार तुमको है अर्पण। प्राणों के प्यारे बाबा हमारे, प्राणों के प्यारे बाबा हमारे, तुझे